Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. मैं आप लोगों से एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहती हूँ. आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो या पोस्ट भी देखा होगा. हम लोग कल से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फुल मॉक टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर टोटल 5 टेस्ट रहेंगे. ठीक है, जो कि 1 से 5 अक्टूबर तक चलेगी. ठीक है, फुल मॉक टेस्ट सीरीज है. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द JKPSC जोलॉजी एग्जाम, जो कि आपका 12 अक्टूबर को होने वाला है. ठीक है, सो जो भी इंटरेस्टेड है कैन कॉन्टेक्ट मी. ठीक है, इसकी फी टोटल जो रहेगी वो रहेगी 400. ठीक है, तो जिसको इंटरेस्टेड है वो कल से पहले प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर ले. ठीक है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, टेक्सोनोमिक हायरार्की. देखो, सिम्पसन ने क्या कहा था कि टेक्सा क्या होता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, टेक्सा को सिम्पसन ने कैसे डिफाइन किया था. उन्होंने कहा था इट्स अ ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्मल यूनिट. ठीक है, किसी भी लेवल ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पे देख लो आप. ठीक है, हायरार्किकल टेक्सा या टेक्सोनॉमी हायरार्की एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हो इनटू ग्रुप्स कॉल्ड एज टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, फ्रॉम ब्रॉड टू वेरी स्पेसिफिक, मतलब किंगडम से स्टार्ट होके, डोमेन से स्टार्ट होके आप उसको स्पीशीज तक जो है किस तरह से अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी हायरार्की एंड इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस, हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. ठीक है, तो हर एक लेवल को हम रैंक कहते हैं एंड टुगेदर दे फॉर्म द हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो पहला जो सबसे पहला लेवल आता है होता है डोमेन, हाईएस्ट रैंक, जिसको बाद में ऐड किया गया था, पहले नहीं था ये. वो कार्ल वोइस ने जो इसको ऐड किया था बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्टडीज. 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूक्रिया. देन आता है किंगडम, दैट इज क्लोज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइला. ठीक है, लाइक पालांटे किंगडम, एनिमिलिया किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, मोनेरा. ठीक है, then at the phyla in animals and division in plants, they're the group of related classes like chordata, non-chordata. ठीक है, class group of related orders like mammalia हो गया. ठीक है, mammals की class हो गई. Order group of related families like primates, monkeys, apes, humans इसमें आ जाते हैं. Family group of related genera. ठीक है, like hominidae, फैमिली के अंदर ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस आ जाते हैं. जीनस ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जैसे कि होमो. स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक होमो सैपियंस. तो होमो हो गया जीनस एंड सैपियंस हो गया स्पीशीज. ठीक है, सो बड़ी इजी सी ट्रिक है जो आई थिंक आपने अपनी 11th-12th क्लास में पढ़ी होगी. डू कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ठीक है, ह्यूमंस के एग्जांपल लूं तो ह्यूमंस में डोमेन आ गया यूक्रिया, किंगडम आ गया एनिमेलिया, फाइलम क्वाडेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्रीमेट्स, होमिनिड फैमिली, होमोजीनस एंड स्पीशीज सेपियंस. ठीक है, तो इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक्स क्या होते हैं. स्पीशीज इज रिगार्डेड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशीज जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. ठीक है, बट बहुत सारे यूरोपियन या अमेरिकन एशिया फ्लोरस जो है उन्होंने इससे भी बिलो जो है कुछ रैंक्स को जो है डिफाइन किया है, रिकॉग्नाइज किया. उन रैंक्स को हम बोलते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सा. लाइक लिनियस ने तो एक ही इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सॉन जो है यूज किया था, विच इज कॉल्ड एज वैरायटी. बट ओवर ईयर्स बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक्स को जो है यूज किया. ठीक है, इन देयर रिस्पेक्टिव फ्लोरा. लाइक इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ने 5 इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक्स को यूज किया, लाइक सब स्पीशीज, वैरायटी, सब वैरायटी, फॉर्म एंड सब फॉर्म. ठीक है, बट आज के टाइम पे ICN जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो 3 इंफ्रा स्पेसिफिक टेक्सॉन्स को यूज करता है, लाइक सब स्पीशीज, वैरायटी एंड फॉर्म. ठीक है, आउट ऑफ दैट 5. डीएनए बार कोडिंग, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी. डीएनए बार कोडिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड डाइवर्सिटी. ठीक है, ऑफ शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स. ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ जीनोम. स्पेसिफिक रीजन ऑफ जीनोम में डीएनए सेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड्स की जो डाइवर्सिटी है
ठीक है, उसकी मतलब स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन करना बेस्ड ऑन दैट न्यूक्लियोटाइड डाइवर्सिटी, दैट इज कॉल्ड डीएनए बार कोडिंग। तो यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग पैटर्न्स जो है स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स के, उसको यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस कलेक्शंस टू आइडेंटिफाई स्पीशीज। ठीक है, द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज डीएनए बारकोड्स दैट रेंज फ्रॉम 400 to 800 बेस पेयर्स। इंपॉर्टेंट डीएनए बारकोडिंग जीन्स क्या क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बारकोड रीजंस फॉर एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट जो है वो ज्यादातर आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मिलेंगे। ठीक है, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ 658 बेस पेयर पोर्शन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1, दैट इज कॉक्स 1 जीन या CO आपका 1 जीन। देन फंजाई में और कुछ प्लांट्स में आपके पास इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर आरएनए रीजन्स हैं। ठीक है, देन बैक्टीरियास में 16S राइबोसोमल आरएनए रीजन्स हैं जो कि एज अ बारकोड की तरह यूज किए जाते हैं। प्लांट्स में जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज 1 जीन जो है वो बहुत स्लोली इवॉल्व होती है, तो इसलिए उसको हम बारकोड की तरह यूज नहीं करते, पर प्लांट्स में हम क्लोरोप्लास्ट जीन्स को यूज करते हैं एज अ डीएनए बारकोड, जैसे RBCL हो गया, MATK हो गया, नॉन कोडिंग स्पेसर TRN HPSBA रीजन्स हो गए। RBCL जो है वो इनकोड करती है रुबिस्को के लिए, जो कि आपका बहुत अबंडेंट एंजाइम है आपके प्लांट किंगडम में। MATK है, ठीक है, जो कि इनकोड करती है फॉर द एंजाइम मैचुरेस, जो कि इन्वॉल्व होती है इन द स्प्लाइसिंग ऑफ टाइप 2 इंट्रॉन्स फॉर RNA ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लूफ 2003 में डीएनए बारकोडिंग इनिशिएटिव जो था वहां से स्टार्ट हुआ था। बहुत ज्यादा उसने इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो है गेन की थी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट। ठीक है, वहां से जो है सही कहानी स्टार्ट हुई थी। एंड डॉक्टर पॉल DN हर्बर्ट जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ डीएनए बारकोडिंग। ठीक है, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.